अस्सलाम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे वाक़या की तरफ जा रहे हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए ईमान, सब्र, मोहब्बत और अल्लाह पर यकीन का सबसे बड़ा पैगाम है। ये वाक़या है अल्लाह के अजीम नबी प्रॉफिट इब्राहीम और उनके प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल का। एक बाप जो अल्लाह का सबसे फर्माबरदार बंदा था, और एक बेटा जो बचपन से ही अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार था। लेकिन दोस्तों, इस वाक़या को समझने के लिए सिर्फ कुर्बानी के दिन को समझना काफ़ी नहीं, हमें उसके पीछे की पूरी हिस्ट्री समझनी होगी। एक लंबी हिजरत, रेगिस्तान की तन्हाई, एक माँ की तड़प, एक बाप का टूटता हुआ दिल और एक बेटे की अल्लाह के लिए इताअत। आज की वीडियो में हम जानेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का बैकग्राउंड, हिजरत का वाक़या, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम को रेगिस्तान में छोड़ना, ज़मज़म का मुआजिज़ा, बाप और बेटे के दरमियान मोहब्बत, और फिर अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ा इम्तिहान, कुर्बानी। तो दोस्तों, दिल को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये वाक़या सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। हज़ारों साल पहले दुनिया शिर्क और बुत परस्ती में डूबी हुई थी। लोग पत्थर के बुत बनाते, उनके सामने झुकते, उनसे दुआ मांगते। उस ज़माने में एक शहर था, बेबीलोन। वहीं एक घर में अल्लाह के एक अजीम नबी पैदा हुए, प्रॉफिट इब्राहीम। बचपन से ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरे बच्चों जैसे नहीं थे। वो आसमान के सितारों को देखते, चंद को देखते, सूरज को देखते और सोचते, क्या ये मेरा रब हो सकता है? लेकिन जब सूरज ढल जाता, चंद गायब हो जाता, सितारे टूट जाते, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते, मैं उस चीज़ को रब नहीं मान सकता जो खुद मिट जाए। सुबहान अल्लाह, कितनी गहरी सोच थी। धीरे धीरे अल्लाह ने उनके दिल को हिदायत दी और वो समझ गए कि असली रब सिर्फ अल्लाह है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाना शुरू किया, ये बुत तुम्हें नफ़ा नहीं दे सकते, ये सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। लेकिन लोग गुस्से में आ गए। सबसे ज़्यादा नाराज़ था एक जालिम बादशाह, नमरूद। नमरूद खुद को खुदा कहता था। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को धमकी दी, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम सच्चाई से पीछे नहीं हटे। एक दिन जब पूरी कौम मेला देखने गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों के मंदिर में गए और सारे बुत तोड़ दिए, सिर्फ एक बड़ा बुत छोड़ दिया। जब लोग वापस आए तो हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, किसने हमारे खुदाओं के साथ ये किया? लोगों ने कहा, एक जवान है, इब्राहीम। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया गया तो उन्होंने कहा, बड़े बुत से पूछ लो अगर ये बोल सकता है। लोग चुप हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि बुत बोल नहीं सकते। नमरूद गुस्से से पागल हो गया। उसने हुक्म दिया, इब्राहीम को जिंदा जला दो। एक बहुत बड़ी आग जलाई गई, इतनी बड़ी कि कोई पास नहीं जा सकता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मंजनिक में रखा गया और जलती हुई आग में फेंका गया। सोचिए दोस्तों, अकेले इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सामने मौत, लेकिन दिल में सिर्फ अल्लाह पर यकीन। और फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। सुभान अल्लाह, आग ने अल्लाह के नबी को जला नहीं पाया। ये मुआजिज़ा देखकर भी बहुत लोग ईमान नहीं लाए। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी कौम सच को कबूल नहीं कर रही, तो अल्लाह ने उन्हें हिजरत का हुक्म दिया। दोस्तों, हिजरत सिर्फ घर छोड़ना नहीं होता। हिजरत का मतलब होता है अल्लाह के लिए अपनी हर प्यारी चीज़ छोड़ देना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना वतन छोड़ दिया, अपनी ज़मीन, अपना घर, अपने लोग, और अल्लाह की राह में सफ़र शुरू कर दिया। ये सफ़र आसान नहीं था। रेगिस्तान, भूख, प्यास, तन्हाई, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में यकीन था, जब अल्लाह साथ है तो डर किस बात का। साल गुजरते गए, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर औलाद नहीं हुई। बुढ़ापे की उम्र आ गई थी, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी, या अल्लाह, मुझे एक नेक बेटा आता फरमा। और फिर अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के घर एक प्यारा बेटा पैदा हुआ, हज़रत इस्माइल। सोचिए, एक बुजुर्ग बाप जिसे पूरी जिंदगी के बाद बेटा मिला हो, उस बेटे से कितनी मोहब्बत होगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहुत प्यार करते थे, लेकिन अल्लाह अपने प्यारे बंदों को आजमाता भी है। एक दिन अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो हाजरा अलैहिस्सलाम और नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक सुनसान रेगिस्तान में छोड़ आए। आज वही जगह मक्का के नाम से जानी जाती है।
उस वक्त वहां कुछ नहीं था, ना पानी, ना लोग, ना पेड़, ना घर, सिर्फ रेगिस्तान। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और नन्हे बेटे को वहां छोड़कर वापस जाने लगे। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम रोकर पूछने लगी, आप हमें यहाँ अकेला छोड़कर जा रहे हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुप रहे। फिर उन्होंने पूछा, क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर झुकाकर कहा, हाँ। तो हाजरा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, क्या यकीन था अल्लाह पर। कुछ वक्त बाद पानी ख़त्म हो गया। नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़पने लगे। एक माँ का दिल टूट रहा था। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में दो पहाड़ियों सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ने लगी। एक बार, दो बार, 7 बार। सोचिए उस माँ की बेचैनी। बच्चा प्यास से रो रहा है और आसपास सिर्फ रेगिस्तान। तब अल्लाह ने एक मौजिज़ा दिखाया। नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के पास से पानी निकलना शुरू हो गया। ये ज़मज़म का पानी था। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम दौड़ कर आई और पानी को जमा करने लगी। ज़मज़म, रुक जा, रुक जा। आज हज़ारों साल बाद भी ज़मज़म का पानी दुनिया भर के लोग पीते हैं। साल गुजरते गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े होने लगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब भी उनसे मिलने आते, दिल खुशी से भर जाता। एक बाप का अपने बेटे से जो रिश्ता होता है, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखते, उनके साथ चलते, उनसे बातें करते और दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करते। लेकिन दोस्तों, अल्लाह को देखना था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किसकी है, अल्लाह की या बेटे की। एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। नबियों के ख्वाब वही होते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अल्लाह का हुक्म है। सोचिए, एक बुजुर्ग बाप जिसे सालों बाद बेटा मिला हो, अब अल्लाह उसी बेटे की कुर्बानी मांग रहा है। ये सिर्फ इम्तिहान नहीं था, ये मोहब्बत का इम्तिहान था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? आज का बच्चा होता तो डर जाता, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो क़यामत तक याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा, अब्बा जान, जो अल्लाह का हुक्म है वो कर दीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या तरबियत थी, क्या ईमान था। एक बेटा जो अल्लाह के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर जा रहे थे, शैतान ने उन्हें रोकना चाहा। उसने कहा, तुम पागल हो गए हो, अपने ही बेटे को कत्ल करोगे। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी बात नहीं सुनी। फिर शैतान इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया, लेकिन उन्होंने भी कहा, अल्लाह का हुक्म सबसे बड़ा है। यही वजह है कि हज में लोग शैतान को पाथर मारते हैं। आखिर वो वक्त आ गया। रेगिस्तान में खामोशी थी, हवा चल रही थी। एक बाप अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने जा रहा था। रिवायत में आता है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, मेरी आंखों पर पट्टी बंध दीजिए, कहीं आपका दिल कमज़ोर ना पड़ जाए। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बंध ली। फिर उन्होंने अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, और छुरी चलाई। लेकिन अल्लाह को खून नहीं चाहिए था, अल्लाह को उनका ईमान देखना था। अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को महफूज कर दिया और उनकी जगह एक दुम्बा भेज दिया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखों से पट्टी हटाई तो देखा इस्माइल अलैहिस्सलाम जिंदा और महफूज हैं। सुभान अल्लाह, आसमान से रहमत नाजिल हो रही थी। दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ जानवर का नाम नहीं, कुर्बानी का मतलब है अल्लाह के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज़ छोड़ देना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया, अल्लाह की मोहब्बत सबसे ऊपर होनी चाहिए, अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुकाना चाहिए। सच्चा ईमान मुश्किल वक्त में पहचाना जाता है। और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सिखाया, औलाद को भी अल्लाह का फरमाबरदार बनना चाहिए, माँ बाप की इताअत करनी चाहिए, अल्लाह पर यकीन कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसी वाक़या की याद में दुनिया भर के मुसलमान हर साल ईद उल अज़हा मनाते हैं। लेकिन सिर्फ जानवर कुर्बान कर देना काफ़ी नहीं, हमें अपने अंदर के गमंड, नफ़रत, गुनाह, झूठ, हसद, इन सब को भी अल्लाह के लिए कुर्बान करना होगा। दोस्तों, सोचिए, एक माँ जो रेगिस्तान में अकेली रह गई,
ایک باپ جس نے اللہ کے لیے اپنا بیٹا قربان کرنے کا ارادہ کر لیا، اور ایک بیٹا جو اللہ کے حکم کے لیے جان دینے کو تیار ہو گیا۔ یہ واقعہ صرف ہسٹری نہیں، یہ ایمان کی روشنی ہے۔ جب بھی زندگی میں مشکل آئے تو ابراہیم علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا یقین یاد کرنا، کیونکہ جس اللہ نے ریگستان میں زمزم نکالا، وہ آج بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ ہمیں سچا ایمان اور اپنی اطاعت نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔